जैसा कि आप लोगों को पता है, गुटका परिवार में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है और उस गुड न्यूज को बहुत ही जल्दी शेयर कर दिया गया है, जैसा कि गुटका परिवार खुद कह रहा है। तो चलिए इस बारे में आपसे विस्तार से बात करेंगे। इतनी जल्दी गुड न्यूज रिवील करने का क्या है इनका खेल, इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, तो चलिए इससे हम विस्तार से बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफस्टाइल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा कि जो गुटका परिवार की मझली पुत्री है, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील कर दी है। और रिवील करते समय क्या क्या कारनामे उन्होंने किया वो तो आप लोगों को पता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी थी प्रेगनेंसी रिवील करने की। जैसा कि गुटका परिवार खुद कह रहा कि इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए था। और अभी कुछ ही दिन तो पहले उनको खाना नहीं खाया जा रहा था, उनसे क्या बोलते हैं, बर्तन नहीं उठाया जा रहा था, पानी नहीं उठाया जा रहा था। और जब पूछा जा रहा था, लोग पूछ रहे थे, तो गुटका ने बताया नहीं। तो आपको क्या लगता है, एक गुटका ने, मछली गुटका ने खुद से प्रेगनेंसी रिवील किया है या इसके पीछे भी कोई खेल है गुटका परिवार का? जी हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। गुटका परिवार में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस कंट्रोवर्सी को छुपाने के लिए गुटका परिवार के जो लोग हैं, जो परगना है उसके, उन लोगों ने मछली गुटका से काम करवाया है कि लोगों को डाइवर्ट कैसे किया जाए। तो गुटका से प्रेगनेंसी रिवील करवा दी गई, जिससे कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए, लोग उधर ना ध्यान दे करके गुटका के प्रेगनेंसी पे बात करने लग जाए और उस पर चर्चाएं होने लग जाए। और ऑटोमेटिकली जो न्यूज है, जो लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाया है, वो सारी चीजें यहीं पे दब जाए। तो गुटका परिवार को जितना आप लोग समझते हैं कि वो बड़े भोले लोग हैं, किसान लोग हैं तो बड़े भोले हैं, वो बहुत स्वार्थी हैं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आज तक कभी आप लोगों ने देखा है कि किसी यूट्यूबर ने इतनी जल्दी अपना प्रेगनेंसी रिवील किया हो? अगर रिवील करना होता इनको, ये बहुत पहले ना कर देते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने मौका देकर के चौका मार दिया और मछली गुटका जो है उनसे प्रेगनेंसी रिवील करवा दिया। तो जितना आप लोग इनको क्या बोलते हैं, ये अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम किसान लोग हैं, बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं, तो इतने भोले नहीं है। आप लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया ताकि आप इस वाईटी के गोले पे इन पाप की मांग उस लड़की के लिए ना करें और उस मुद्दे को भूल करके गुटका के प्रेगनेंसी के पीछे जाकर के चर्चा करें। अब चलिए बात कर लेते हैं मछली गुटका के प्रेगनेंसी रिवील करते समय सासू माँ के साथ इन्होंने क्या किया। जो गुटका है, मछली गुटका, इनकी जो सासू माता है वो बहुत ही ज्यादा साफ सफाई वाली है। वो अगर उनके घर में उनका नियम बनाया हुआ है, अगर कोई बच्चा, कोई भी इंसान, कोई भी सदस्य परिवार का अगर वॉशरूम यूज कर लेता है, टॉयलेट यूज कर लेता है, तो नहाएगा, कपड़े चेंज करेगा, तभी वो घर के किचन में जा सकता है। और मछली गुटका ने क्या किया, सासू माता को टॉयलेट वाला किट पकड़ा करके और उसी हाथ से मिठाई खिला दिया। अब सासू माता क्या करें, उनको तो समझ नहीं है क्या दे रही है मुझे। शायद उनके जमाने में सब चीजें थी नहीं, उनको पता नहीं रहा होगा। फिर लेकिन जनता तो जानती है, जनता को तो पता है कि वो किट है, उसको कैसे चेक किया गया होगा, फिर यूरिन डाला गया होगा और गुटखा उसको लेकर घूम रही है, ऐसे लग रहा है बच्चा लेकर घूम रही है। लो माता जी, देखो देखो देखो, क्या है, आपका पोता है, आपका पोता। मतलब इनको पोता ही चाहिए, पोती नहीं चाहिए। मतलब माता जी को नहीं, सासू माता को नहीं, सासू माता की जो बहू रानी है उनको बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। मतलब क्या ही बोला जाए, ये लोग किस सदी में जी रहे हैं। अभी भी ये बेटा बेटी में अंतर करते हैं। तो जो मछली गुटका है उनको इतना भी कोई सीधा साधा ना समझे। मछली गुटका इसीलिए इनको चुप कराया गया कि तुझे कुछ नहीं बोलना है, और फटाक से प्रेगनेंसी रिवील करा दी गई और सासू माता को टॉयलेट वाला कि पकड़ा दिया गया और उसी हाथ से मिठाई भी खिला दिया गया, जबकि सासू माता को पता भी नहीं है क्या चीज है। अब इनके घर में होगा फिर से ड्रामा, फिर से कंट्रोवर्सी शुरू होगी। पता किस बात की, जब कोई पड़ोसी इनका वीडियो देखेगा और सासू माता को बताएगा कि आपकी बहू ने तो ऐसा कर दिया, फिर सासू माता फिर जंग छेड़ देंगे घर में, फिर घर में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। फिर वही अलग खाना बनाना, ये फिर मछली गुप्ता आएंगी, मेरी सासू माता तो अलग बनाना, चारी खाना अलग बना रही है, मैं क्या करूं, मैंने कहा मम्मी चलो खाना खा लो, मम्मी नहीं जा रही है। लेकिन गुटका अपने हरकतों में कोई सुधार नहीं करने वाली, कोई सुधार नहीं करने वाली। और जैसा कि आप लोगों को पता था, मछली गुटका अपने मायके गई हुई थी, अपने वीडियो में बताया है कि माता जी को पैसे चाहिए थे। और यही माता जी हैं जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि
हम गुटका को बोलते हैं कि अपना पैसा किसी को मत दो, तुम्हारे कल के बच्चे होंगे तो तुम अपने बच्चों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए बचा के पैसे रखो। और आज वही माता जी, वही गुटका परिवार की परगना बिटिया को, जिसका सच में बच्चा आने वाला है, तो उसे पैसे मांग रही हैं और पैसे लेकर के बेटियों के पैसे से अपना घर बनवा रही हैं। तो ये है गुटका परिवार की जो परगना, जो दोहरी चरित्र लेकर के चलती हैं। मतलब बेटी जिस घर में शादी करके गई है, जहां पे बैठने के लिए जगह नहीं है, बरसात होने लगे जिसमें बैठने की जगह नहीं है, वहां घर मत बनवाओ, लेकिन इनके घर बनवाने के लिए बेटियों से पैसा लिया जा रहा है। तो ऐसी है गुटका परिवार की बड़ी परगना, जो बहुत सीधी साधी लगती हैं, उतनी सीधी है नहीं। शादी को 2 महीने नहीं, अपनी समधन को क्या सुना डाली, क्या क्या कह डाली कि सब लोग उसके पैसे के पीछे हैं, उसके पैसे के पीछे हैं, उसका पैसा है किसी को भी दे। लेकिन माता जी को इतनी मिर्ची क्यों लगती थी? अब दोस्तों समझ में आया, इसलिए उनको मिर्ची लग रही थी। अगर मैं मछली गुटका ससुराल में पैसे देने लग जाती तो माता जी को पैसे ना मिलते। अब माता जी को पैसे देखो मिल रहे हैं, माता जी नहीं बोल रही। देखो माता जी ने अपने वीडियो में नहीं बताया, नहीं बताया ना कि मछली गुटका हमको पैसे देने आई थी, तो मछली गुटका ने अपने वीडियो में बता दिया। तो ये जो माता जी हैं गुटका परिवार की, एक बेटियों के पैसे पे ही अपना घर बना रही हैं। बहू और बेटे को तो समझ ही रहे हो, उनका तो अलग ही शौक चल रहा है। तो इस समय जो गुटका परिवार है उसमें खुशी का माहौल है। जनता को डाइवर्ट करने के लिए बच्चे का सहारा लिया गया और प्रेगनेंसी रिवील कर दी गई। एक ही महीने में प्रेगनेंसी रिवील कर दी गई और हर कोई अपने वीडियो में ये बोल रहा बैठ के, हम तो मामी बनने वाले हैं, हम तो मौसी बनने वाले। अरे सबको तो सबसे जो दादी अम्मा है, छोटी गुटका छोटा धमाका जो है, कहती हम तो मौसी बनने वाले हैं दोस्तों। और सच बताऊं, जितना ये मछली गुटका के प्रेगनेंसी पे इन्होंने बात कर लिया, अगर हमारे यहाँ कोई बच्ची किसी आपकी, मतलब चाहे उसकी भाभी की प्रेगनेंसी हो, चाहे उसकी बहन की प्रेगनेंसी हो, चाची मौसी किसी की भी हो, अगर कोई उससे बात करे तो 2 कंटाप लगाते हैं गाल में। इस तेरे बात करने का चीज है। हमारे यहाँ अनमैरिड लड़की प्रेगनेंसी से बात नहीं कर सकती है, वो भी अपनी बहन की। और इधर गुटका, बड़ी गुटका। जबकि आज के टाइम में सब बच्चों को पता होता है, हर किसी को पता होता है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं करता। तो बात करने के ज्यादा शौकीन है, 2 घंटा उसके कान के नीचे लगता। इधर तो माँ जो है बैठा करके अपनी बेटी को लेकर के मतलब मछली गुटका की प्रेगनेंसी की चर्चा हो रही है। मतलब कि बेटियों को तौर तरीके नहीं सिखाने हैं, बेटी को ये सिखाना है प्रेग्नेंट होना और उसको चेक करना, और वही किट ले जाकर के सासू माता के हाथ में रख देना। तो लो सासू माता, ये आपका पोता है, पोता। और उसी छुए हुए किट पे बिना हाथ धुले सासू माता को मिठाई खिला देना है। ये सिखाती हैं गुटका परिवार की सरगना अपनी बेटियों को। इनको जब बेटी से फुर्सत मिले तब ना पंचायत करने से। बताइए कैसी माँ है। मुझे तो देख करके ना चक्कर आ गया। और आज तो जहां देखो वही कीट, उसी पे चर्चा। मैं तो खाना खा रही थी, अब नेहा जी का वीडियो आ गया सामने, मुझे पक्का पता लग गया कि नेहा दीदी उसी कीट पे चर्चा करने वाली है। मैंने स्किप कर दिया उनका वीडियो, मैंने कहा बाद में देखूंगी खाना खाने के बाद। यार कैसी गुटका है मछली गुटका, तो इसका तो क्या ही किया जाए। इसको कब अकल आएगी? इसको सब अकल है, बस बनती है, बोली बनती है। क्या इसको नहीं पता कि ये क्या करके उसमें लेकर के आई है? लेकिन इनको कंट्रोवर्सी करना होता है ना, कि जब ऐसी हरकत दिखाएंगे तभी तो आप बात करोगे, आप उनको रिएक्शन दोगे, तब इनको लोग सर्च करते हुए जाएंगे, अरे किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। ये सब गांव की लड़कियां हैं, लेकिन ये बहुत तेज हैं, ये मीठी चूरी हैं। तो गुटका, मछली गुटका फाइनली प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और जनता को डाइवर्ट कर दिया गया है एफआईआर से प्रेगनेंसी की तरफ। अब जाइए मछली गुटका का प्रेगनेंसी देखिए। मछली गुटका को आज पलटी आया, आज ये नदी नाला घूम के जा रही हैं, आज ये खाना नहीं खा पा रही हैं, आज ये बाल्टी नहीं उठा पा रही हैं। तो अब आपको यही ड्रामे देखने को मिलेंगे मछली गुटका के वीडियो में, और सारा खेल सिर्फ कंट्रोवर्सी को खत्म करने का। क्योंकि छोटे पटाखा ने, छोटी गुटका ने कल के वीडियो में बोला था, जब ये मछली गुटका अपने मायके गई हुई थी, कि मैं इसीलिए वीडियो नहीं डाल रही हूँ कि ताकि जो है ये लोग रिएक्शन देना बंद कर दें। तो ये लोग सीधे नहीं है, जो इनको सीधे सीधे लोग बोलते हैं, ये जलेबी हैं, ऐसे गोल गोल हैं। तो आप लोगों ने देख ही लिया
गुटका ने कैसे अपना फूफू वाला किट सासू माता के हाथ में रख दिया। वो सासू माता जो सफाई को लेकर इतनी ज्यादा परेशान रहती हैं, सफाई को लेकर के इनके घर में लड़ाई होती है, और गुटका ने सासू माता के हाथ में एक थमा दिया। गजब। और इतनी बकलोल है मछली गुटका, सास को भी बैठाई है, पति को भी बैठाई है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आप पापा बनने वाले हो, कैसा लग रहा है? आप दादी बनने वाली हैं, आपका पोता आने वाला है, कैसा लग रहा है? क्यों? अगर पोती आ गई तो क्या करोगी? क्यों पोती नहीं चाहिए? तुम भी तो किसी की बेटी हो। लेकिन ये हर अनपढ़ों को पहले बेटा ही क्यों चाहिए होता, पहले पोता ही क्यों देना होता है सास को? तो मछली गुटका को देखो, गुटका इतनी भी बेवकूफ नहीं है। गुटका को पहले बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। वो मछली गुटका को एक्चुअली क्या है ना, बेचारी बेटी बनकर के इतना खट ली है, इतना उसे काम करवाया गया, उसकी इच्छाओं उसकी भावनाओं को कभी कदर तो हुआ नहीं है, तो इसीलिए वो शायद वो बेटी नहीं चाहती है। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग मछली गुटका को देख करके बताइएगा, और कमेंट में थोड़ा सा याद दिला दिया करो, ताकि मैं भी थोड़ा सा एक्टिव रहूं, क्योंकि इनके वीडियोज नहीं मन करते देखने के लिए, इतने गंदे लगते हैं ना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि रिएक्शन बनाना होता है। व्यूज भी मुझे इन्हीं से आ रहे हैं, तो क्या करूं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ना कि आप लोग व्यूज के लिए कर रहे हो, व्यूज के लिए कर रहे हो,